हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सबका अगर फिर से हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आज का हमारा विषय रहेगा भारत का सामान्य परिचय, यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम देखने की कोशिश करेंगे भारत के जनरल इंट्रोडक्शन को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर इंडिया का मैप बनाया गया है और इसी के अंतर्गत हम आज के अपने विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे भारत की स्थिति और आकार की। अगर बात करूं भारत की स्थिति की, मान लिया जाए ये हमारा अर्थ है या इसको आप ग्लोब एज्यूम करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दो भागों में इसको विभाजित कर देती है। और देखिए अगर बात करूं भारत की स्थिति की, यहाँ पर जो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें उसके अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशीय विस्तार हमें देखने को मिलता है इसका 8 डिग्री 4 रेडियन नॉर्थ से, क्योंकि पूर्णतः उत्तर में है तो नॉर्थ से यहाँ पर हमारे पास आता है 37 डिग्री 6 रेडियन नॉर्थ। ये हमारे पास इसका अक्षांशीय विस्तार आ गया। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आता है, दूसरी चीज, फिर से दो काल्पनिक रेखाएं हम यहाँ पर देख लेंगे लॉन्गिट्यूड्स को, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये जो दिशांतर रेखा है, ये दोनों मिलकर भी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में इसको बांट देती है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। तो हम क्या पाते हैं, जो हमारा भारत है पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसके देशांतरी विस्तार की अगर बात करूं तो हमारे पास आता है ये 68 डिग्री 7 रेडियन से, 68 डिग्री 7 रेडियन से हमारे पास आता है ये 97 डिग्री 25 रेडियन ईस्टर्न। तो यहाँ भी इसको आप ईस्टर्न, इस तरह से पूर्वी विस्तार देशांतरी विस्तार हमारे पास आ गया 68 डिग्री से 97 डिग्री तक लगभग। तो ये हमारे पास आ गया जो कि लगभग 30 डिग्री के देशांतर को लेके चलता है, यानी कि भारत का देशांतरी विस्तार हमारे पास कितना आता है, लगभग 30 डिग्री। ये हमारे फर्स्ट थिंग आ गई। यहाँ पर ही हम अगर बात करें तो हम भारत के सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी बिंदु, ऐसे ही सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर आता है इंदिरा कॉल, जो कि हमें जम्मू कश्मीर, और इसको अभी मैं थोड़ा इसका जो अभी नया नया इसका डिवीजन हुआ उसको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, फिर इसको पूर्णतः यहाँ पर बता दिया जाएगा ये पॉइंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी इसको हम जम्मू एंड कश्मीर लेके चलेंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ पर हमारे पास आता है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसको हम कहते हैं। और ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, जैसे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है तो वहां पर इसका हमें सबसे दक्षिणी पॉइंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर अंडमान निकोबार। ऐसे यहाँ पर हमारे पास आता है लक्षद्वीप आइलैंड। तो अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी पॉइंट पर हमें देखने को मिलेगा पिग्मेलियन पॉइंट। ऐसे ही सबसे पूर्व बिंदु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है किमीथू, जो कि हमें मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और ऐसे ही सबसे पश्चिमी बिंदु हमारे पास आता है यहाँ पर गुहार मोती, जो कि हमें मिलता है गुजरात में। तो ये हमारे पास पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की यहाँ पर हमने चर्चा करी के बाद अब हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल और इसके आकार की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर बात करें इसके आकार की, भारत के आकार की अगर हम बात करें तो ये हमें चतुष्कोणीय देखने को मिलता है, यानी कि एक बर्फी का शेप का हमें मिलता है, जिसमें हमें 4 कोने देखने को मिलते हैं लगभग। तो इसको हम चतुष्कोणीय आकार में इसको पुट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो एरिया की अगर बात करें भारत के, तो ये हमें मिलता है लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल आता है, जो कि संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% घेरे हुए है। तो संपूर्ण विश्व के 2.4% के बराबर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं भारत के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, पश्चिमी विस्तार को। तो देखिए उत्तर से दक्षिण तक इसके विस्तार की यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो ये मुझे मिलता है जम्मू से नीचे कन्याकुमारी तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमें कितना मिलता है यहाँ पर 3200 किलोमीटर। और ऐसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की अगर बात करो, जो इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज 2900 किलोमीटर। ये हमारे पास आ चुका है पूर्वी और पश्चिमी विस्तार। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थलीय और जलीय सीमा की। तो यहाँ से हमारी इसकी जलीय सीमा मिलती है और यहाँ कहीं पर हम इसको समाप्त पाते हैं। तो जलीय सीमा की अगर बात करूँ तो ये हमारे पास आता है, जो जलीय सीमा आती है हमारे पास, उसको हम अप्रॉक्सीमेट 7500 किलोमीटर लेके चलते हैं, यानी कि 7500 किलोमीटर, जिसमें हमारे पास आइलैंड भी आ जाते हैं हमारे अंडमान निकोबार, और यहाँ पर हम देख पाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड है, वो भी हम यहाँ पर इसको कवर करके चलते हैं। और इसके बाद हम अगर बात करें लैंड बाउंड्री की, तो लैंड बाउंड्री हमारे यहाँ पर से आती है कुछ इस तरह से यहाँ तक होते हुए, और उसको अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ तो वो लगभग हमारे पास आती है 15,000 किलोमीटर के लगभग, यानी कि 15,200 मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसकी मैं यहाँ पर
15,000 लेके चलता हूँ। तो ये हमारे पास इससे संबंधित कुछ डेटा आ चुका है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेंशन करना भूल गया, इंडिया को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत के अन्य नामों की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो हमें जो अन्य नाम देखने को मिलते हैं वो हमें मिलता है हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यावर्त, इन नामों से भारत को जाना जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद हमें मिलता है अफगानिस्तान, इनको अभी हम लोकेट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना की, और देन हमें मिलता है यहाँ पर नेपाल, भूटान, और इसके बाद हम देखते हैं बांग्लादेश को और म्यांमार को। तो ये हमारे पास पड़ोसी देश हमारे आते हैं। तो इनको अगर मैं लोकेट करके चलूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान, कुछ एरिया हमारा अफगानिस्तान के साथ भी शेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ पर चाइना, यहाँ पर हम देख पाते हैं नेपाल की पोजीशन, भूटान, यहाँ पर मिलेगा हमें बांग्लादेश, और वी कैन फाइंड म्यांमार हियर इन दिस रीजन। तो यहाँ पर हमें म्यांमार भी मिल चुका है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताते चले कि श्रीलंका को भी हमने नेबर कंट्रीज के तौर पर लेके चलते हैं, बट एक चीज़ यहाँ पर ये है फैक्ट कि इसके साथ हमारा कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं होता, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं इन 7 देशों के साथ। तो देखिए सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं उसकी यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कि लगभग 4,000 किलोमीटर के लगभग हमारा आता है। उसके बाद हम देख पाते हैं चाइना को नंबर 2 में, थर्ड हम देख पाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान को, और फिर हमारे पास आता है नेपाल, 4th नंबर में नेपाल है जिसके साथ हम अपनी मैक्सिमम बाउंड्री को शेयर करते हैं। फिर आता है म्यांमार 5वें नंबर पे। फिर हम बात करेंगे भूटान की और अफगानिस्तान, लगभग 200 किलोमीटर लगभग ये बाउंड्री 100 किलोमीटर के लगभग बाउंड्री शेयर करता है हमारा अफगानिस्तान। तो ये हमारे पास आ चुके हैं भारत के पड़ोसी देश। और श्रीलंका यहाँ पर हमारा ऐसा देश है, पड़ोसी देश है, बट यहाँ पर इसके साथ हम कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी कि मानक यामी उत्तर रेखा, दैट इज 82.5 डिग्री को हम ले सकते हैं, जो कि पूर्वी देशांतर, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और इसकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के नैनी क्षेत्र से ये गुजरती है, और कुछ सोर्सेज में इसको यूपी के मिर्जापुर से दिखाया गया है। अगर बात करें इस मानक यामी उत्तर यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, तो ये जो है भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है। इन 5 स्टेट्स का अगर नाम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी इटसेल्फ, यूपी से गुजरती है। देन हमारे पास आता है मध्य प्रदेश, बात करेंगे हम फिर छत्तीसगढ़ की, और उसके बाद हम देख पाते हैं उड़ीसा को, और हमारे पास आता है आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से हमारी मानक यामी उत्तर रेखा गुजरती है। तो सेम ऐसे ही दूसरी लाइन हमारे पास आती है, दैट इज जो हमारी कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बात करें कर्क रेखा की, तो यह भी भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। अगर इन 8 स्टेट्स को यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो सबसे पहले हमें देखने को मिला है यहाँ पर गुजरात के बाद हम देख पाते हैं राजस्थान को। देन हमारे पास फिर से आता है एमपी, फिर छत्तीसगढ़, एमपी के बाद हमें मिलता है यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर हमारे पास आता है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट में हमारे पास आता है यहाँ पर मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से भारत के इन 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है। इसके बाद हम अगर बात करें तो भारत में हम देखते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। अगर बात करें यहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं जो एट प्रेजेंट हमारे पास आता है, दैट इज 29 स्टेट्स हैं हमारे पास और 9 यूटीज हैं, ठीक है। इससे पहले की अगर बात करें 2019 में, तो हमारे पास एट दैट टाइम 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बट यहाँ पर देखिए अपने तरह का फर्स्ट केस यहाँ पर हमें आज तक का देखने को मिला है, जिसमें कि किसी प्रदेश को बांटकर यूटीज में उसको डिवाइड कर दिया है। जबकि आज तक का जो केस रहता था उसमें हम किसी केंद्र शासित प्रदेश को आगे बढ़ाकर उसको हम पूर्णतः प्रदेश में परिवर्तित करते थे। बट 29 जो जम्मू कश्मीर रीअरेंजमेंट एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख पाते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज, यानी कि कुछ इस तरह से ये इसका डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें JNK और यहाँ पर हमारे पास आता है लद्दाख। तो ये देखिए जो इंदिरा कॉल आता है आपका लद्दाख में हमें देखने को मिल जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी वो अब बढ़ के 9 हो चुकी हैं, और जो हमारे पास जो 29 राज्य थे उसमें से जम्मू को हमने
हटा के एक दो स्टेट्स में उसको जो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर अब 28 राज्य बच चुके हैं। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो जलीय सीमा शेयर करते हैं जो राज्य, उनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है गुजरात। यहाँ पर हम कवर कर पाते हैं महाराष्ट्र को। नेक्स्ट यहाँ पर हमें छोटा सा एक स्टेट मिलता है गोवा, और उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर केरला। देन वी विल फाइंड यहाँ पर हमें मिलता है क्या, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। इस तरह से हमारे पास जलीय सीमा वाले राज्य निकल के आ जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंडिया से रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट को यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंडिया का क्षेत्रफल, यानी कि भारत के क्षेत्रफल को जो मैंने बताया था 32,57,263 किलोमीटर। अगर बात करें इसकी तो हम देख पाते हैं संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का 7th स्थान आता है, यानी कि 7th रैंक आती है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखते हैं सबसे बड़े जो राज्य हैं यहाँ पर, सबसे बड़े देश जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर रशिया, यानी कि रूस आता है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे। दूसरा देश जो हमारे पास आता है दैट इज कनाडा। थर्ड हम देख पाते हैं यूएसए अमेरिका को, चाइना देन, और उसके बाद अगर बात करूं तो मुझे मिलता है ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। देन हमारा प्यारा भारत यहाँ पर आता है 7th नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऐसी बात करें अगर जनसंख्या की दृष्टि से तो हम देख पाते हैं जनसंख्या की दृष्टि से चाइना फर्स्ट नंबर पर और भारत आता है दूसरे नंबर पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन सी विभाजक रेखा बनती है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की और इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं, रेड क्लिफ लाइन को, जो कि विभाजक रेखा का काम करती है। ये जो बाउंड्री है ये रेड क्लिफ लाइन इसको अलग करती है, यानी कि इस व्यक्ति द्वारा ये लाइन ड्रॉ की गई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर जो हम देख पाते हैं, जो मैंने बताया था 100 के अप्रॉक्स जो बाउंड्री बनती है, उसकी अगर बात करूं तो वो मुझे कितना मिलता है, वो जो है हमें मिलता है डूरेंट लाइन, डूरेंट रेखा। और थर्ड हमारे पास आता है भारत और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री शेयर होती है, जो विभाजक रेखा वहां पर बनती है, दैट इज मैकमोहन। तो मैकमोहन रेखा यहाँ पर हमारे पास निकल के आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम देख पाते हैं कि जो भारत का औसत समुद्र तल है वो चेन्नई से हम लेते हैं। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि जो भारत का जनसंख्या का परसेंट है, जो कि मैंने बताया दूसरे नंबर में है पूरे विश्व में, तो संपूर्ण विश्व का 17.5% एरिया जो है वो 17.5% जनसंख्या संपूर्ण विश्व की भारत में निवास करती है। तो ये हमने आज कुछ बेसिक फीचर्स देखे, और इसके बाद हम जब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे तो हम देखेंगे इसके कुछ कोस्टल रीजन्स के, और साथ साथ हम देखेंगे इसके आइलैंड्स यानी कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और इसके साथ साथ जो अन्य द्वीप समूह है उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके राज्यों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड